चीज, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे स्त्री के साथ संबंध बनाता है, यानी कि मान लीजिए कोई किसी की शादी नहीं हुई है या कोई व्यक्ति अभी तक शादीशुदा नहीं है, वो किसी पराई स्त्री को देखकर उसके साथ अगर व्यभिचार करता है या कुछ भी ऐसा संबंध बनाता है, वो व्यभिचार की कैटेगरी में आता है। क्योंकि हर चीज के लिए एक समय नियुक्त किया गया है। आपको जन्म लेने का एक समय है, उसके बाद आपका बचपन का एक समय है, फिर जवानी का एक समय है, फिर शादी का एक समय है, फिर उसके बाद बुढ़ापे का एक समय है। हर चीज का परमेश्वर ने एक समय रखा है। आपको वो समय आने पर परमेश्वर आपको एक जीवन साथी देगा। उस समय तक आपको इंतजार करना है और प्रार्थना के साथ जीवन चलाना है। आजकल खासकर हमारे नौजवानों में एक चीज देखा जा रहा है कि वो संयम नहीं रख पाते हैं। ठीक है, वो संयम नहीं रख पाते हैं। तो यहां पर परमेश्वर का वचन, अगर आप पहला कुरिन्थियों उसके 7 अध्याय के 9 आयत को पढ़ते, यहां पर लिखा है, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह कर ले, क्योंकि विवाह करना कामुकतुर रहने से भला है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आप वयस्क हैं, जवान हैं, तो आप शादी कर लीजिए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, अगर आप शादी कर लेंगे तो आपको जीवन साथी मिलेगी जो आपके लिए परमेश्वर ने बनाया है, और वो पवित्र रिश्ता आप दोनों के बीच में बनेगा। लेकिन आज के समय में हमारे समाज में या आज हम देखते हैं हमारे नौजवानों के बीच में बहुत ज्यादा ये कामुकता फैलती चली जा रही है, और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक विवाह करने की बजाय वो अपने लिए एक ऐसे साथी को ढूंढ लेते हैं जो टाइम पास कहते हैं, जिसे ना आजकल बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम हो गया है। मैं खुलकर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, अगर आप एक वयस्क हैं, जवान हैं, तो आप शादी के लिए आप शादी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे परमेश्वर के प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ आप शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शादी का इंतजार करते ही नहीं है, बस अपने हिसाब से किसी स्त्री को, किसी पुरुष को ढूंढ लेते हैं और अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो तरीका है, ये परमेश्वर की नजर में पाप है। जी हां दोस्तों, ये वाला जो संबंध है जो शादी से पहले किया जाता है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर कोई अगर इस तरह का शारीरिक संबंध बनाता है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है और वो पाप है और वो व्यभिचार की कैटेगरी में आता है। आप एक मसीह होकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, क्योंकि एक समय नियुक्त, उस समय पे आपको परमेश्वर कहता है कि तू शादी कर सकता है तो कर लेना और पवित्र रिश्ते में रहना है। और आज के समय में बहुत सारी जो बातें, उनमें से एक बात यह भी है कि बहुत सारे नौजवान लोग आज शादी से पहले और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाते। कई सारे लोग ऐसे मसीह लोग हैं जो कहते हैं कि भैया हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते हैं, परमेश्वर का वचन मना करता है। लेकिन वो इससे भी बड़ी गलती कर रहे होते। क्या कर रहे होते हैं? वो गंदी फिल्मों को देख रहे होते हैं। वो गंदी फिल्मों को देखकर अपने कामुकता को कंट्रोल करते हैं और उनको लगता है कि ये ठीक है, हम किसी से संबंध थोड़ी बना रहे, देख रहे। मेरे प्रियो, आज के समय में बहुत ज्यादा ये हो रहा है। इसीलिए आपको समझना होगा कि व्यभिचार की कैटेगरी में वो भी आते हैं जो कि गंदी फिल्में देखते हैं। आजकल हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा इस चीज को देखा जा रहा है, पॉर्न वीडियोस को देखा जाता है। मेरे प्रिय, याद रखिए, परमेश्वर के नजर में पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो पवित्र है। लेकिन अगर उससे हटकर अगर आप खुद ही अपने लिए कुछ चुन लेते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हो, परमेश्वर की नजर में पाप है। इसीलिए अगर आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो शादी कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से ही कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपको समझना होगा कि वो पाप है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भी चेतावनी है कि वो सिर्फ अपने, यदि पति है तो अपने पत्नी पर ही विश्वास करे, उसी के साथ पूरा जीवन बिताए। एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने पत्नी का ही साथ रहे और पत्नी अपने पति के साथ ही रहे। अगर एक शादीशुदा स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो वो पाप की कैटेगरी में है, वो शारीरिक संबंध व्यभिचार कहलाएगा। इसी प्रकार एक पुरुष भी अगर किसी दूसरे स्त्री के साथ संबंध रखता है तो वो व्यभिचार की कैटेगरी में होगा। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखिए कि जो शारीरिक संबंध बनाना बाइबल के अनुसार पवित्र है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो पति पत्नी हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सारे चीजों को कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है और जो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे के संग संबंध बना रहा है, वो व्यभिचार की कैटेगरी में आता है। तो मैं विश्वास करता हूं बहुत सारी बातें इसमें बताने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता दूं। और आने वाले समय में अगर आप चाहेंगे तो मैं और क्लियर करके एक एक वचन के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो विश्वास करता हूं आज के वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली है। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार एक शादीशुदा व्यक्ति और परमेश्वर के वचन में चलने वाले व्यक्ति का जो शारीरिक संबंध वो पवित्र है, लेकिन उससे हटकर कुछ करते हैं वो अपवित्र है, व्यभिचार है। इसीलिए बड़े ध्यान से अपने आत्मिक जीवन को चलाइए और वचन के अनुसार जीवन जिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। उसके आने से पहले अपने आप को करेक्ट करिए, सुधार लीजिए, तभी आप यीशु के संग स्वर्ग जा पाएंगे।